श्री हरि। ऋग्वेद भाग 1 मंडल 1 सूक्त 122। ऋषि कक्षीवान, देवता विश्वदेवा। छंद पंक्ति त्रिष्टुप। क्रोध से रहित ऋत्विको, आप लोग कर्म फलदाता रुद्रदेव को पालनशील और यज्ञ साधन अग्नि अर्पित करें। मैं भी उन द्युलोक के देव और उनके अनुचर एवं स्वर्ग एवं पृथ्वी के मध्यस्थवासी मरुदगण की स्तुति करता हूँ। जिस प्रकार वे तुम्हें द्वारा शत्रुओं का वध किया जाता है, उसी प्रकार रुद्र भी मर्तों के साथ शत्रुओं का वध करते हैं। जिस प्रकार से स्वामी के प्रथम आह्वान पर पत्नी शीघ्र आती है, उसी प्रकार अहोरात्र देवता नाना प्रकार की स्तुतियों द्वारा प्रस्तुत होकर हमारे प्रथम आह्वान में शीघ्र पधारे। हरिमर्दन सूर्य की तरह उषा देवी सोने की किरणों से युक्त होकर और विशाल रूप धारण कर सूर्य की शोभा से शोभित हो। वासन योग्य और सर्वतोगामी सूर्यदेव हमारी प्रसन्नता बढ़ावे। जल वर्षण करने वाला वायु हमारा आनंद बढ़ावे। इंद्रदेव और मेघ हमारी बुद्धि को विकसित करे। विश्व देवगण हमें यथेष्ट अन्न प्रदान करने की कृपा करें। अश्विनी कुमारों की स्तुति उस पुत्र कुक्षीवान के द्वारा की जाती है। हे मनुष्य, माता पिता के तुल्य पृथ्वी आकाश रक्षा साधनों द्वारा अग्निदेव के निमित्त उत्तम प्रार्थना करें। हे देवगण, मैं उस का पुत्र कुक्षीवान हूँ। मैं आपके लिए कहने योग्य स्रोत का आह्वान के लिए पाठ करता हूँ। हे अश्विनी कुमारों, जिस प्रकार से आपने शरीर के श्वेत वर्ण त्वचा रोग का विनाश करने के लिए घोषा नामक ब्रह्मवादिनी महिला ने आपकी स्तुति की थी, उसी प्रकार मैं भी स्तुति करता हूँ। हे देवों, मैं धन देने वाले पूषा देव की और वैभव संपदा के लिए अग्निदेव की स्तुति करता हूँ। हे मित्र वरुण देव, मेरा आह्वान श्रवण करें। यज्ञ गृह में समस्त आह्वान श्रवण करें। प्रसिद्ध धनशाली जलाभिमानी देव, खेतों में जल बरसाकर हमारा आह्वान श्रवण करें। हे मित्र वरुण देव, हम आपकी प्रार्थना करते हैं। जहाँ घोड़े तेज के जी से चलाए जाते हैं और युद्ध में सूरवीर ही जिनकी संख्या विदित न हो अर्थात असंख्य हो, ऐसे गौरूपी धन को प्राप्त करते हैं। आप दोनों उस प्रसिद्ध और अपने प्रिय रथ पर आरूढ़ होकर शीघ्रता से यहाँ आकर हमें पुष्टि प्रदान करें। हे महान धन वाले देवों के धन की स्तुति करता हूँ। हम मनुष्य हैं, इसलिए शोभन पुत्र पौत्र आदि से युक्त होकर हम इस धन का उपभोग करें। जो देवगण अंगिरा गोत्र में उत्पन्न राजा कक्षीवान के लिए अन्न प्रदान करते हैं, जो अश्व और रथ देते हैं, मैं उनकी स्तुति करता हूँ। हे मित्र और वरुण देव, जो आपका द्रोही अर्थात विरोधी है, जो किसी प्रकार से आपसे द्रोह या द्वेष करते हैं, जो आपके लिए सोमरस का विषय अर्थात निर्मित नहीं करते, वह अपने हृदय में यक्ष्मा रोग धारण करते हैं। सत्य मार्ग पर चलने वाला और आपके निमित्त मंत्र युक्त स्तुतियां करने वाला निस्संदेह ही आपका कृपा पात्र है। हे देवों, आप मनुष्य शत्रुओं को नष्ट करने वाला अश्वयुक्त तेजोमय यजमानों के प्रति उदार प्रवृत्ति का होते हुए समस्त युद्धों में अत्यधिक सामर्थ्यवान होता है। हे आकाश में स्थित देवों, मनुष्यों की प्रार्थना को श्रवण कर यहाँ पधारने वाले, आप अपने बल द्वारा अहित करने वाले दुष्टों की संपदा को श्रेष्ठ वीरों को प्रदत्त कर हमें आनंद प्रदान करने वाले अमृत स्वरूप यज्ञ की ओर प्रेरित करते हो। जिस यजमान की 10 इंद्रियों के बलदायक अन्न की प्राप्ति के लिए हम आए हैं, हमने मनुष्यों को विजय प्राप्त करने वाला बल प्रदान किया। देवों ने ऐसा कहा, इन देवों का प्रकाशमान अन्न और धन अत्यंत शोभित होता है। ऐसे उत्तम यज्ञ में देवता लोग अन्न प्रदान करते हैं। इंद्रियां 10 प्रकार की हैं, इसलिए ऋत्विक लोग 10 अवयवों से युक्त अन्न धारण करके गमन करते हैं। हम विश्व देवों की स्तुति करते हैं। इष्टात्व और इष्ट रश्मि नाम के राजा शत्रु तारक वरुणादि का क्या अनिष्ट कर सकते हैं। समस्त देवतागण हमें कानों में स्वर्ण आभूषण, गले में मणियों को धारण करने के लिए उत्तम प्रदान करें। हमारे द्वारा की हुई स्तुतियों और घृताहुतियों को दोनों प्रकार के यज्ञों में यथाशीघ्र अंगीकार करें। शत्रुओं का नाश करने वाले मसरसार राजा के 4 पुत्र और विजयी आयवस राजा के 3 पुत्र हमें कष्ट देते हैं। हे मित्रावरण देवों, आप दोनों का विशालकाय व सुख देने वाला रश्मियों से युक्त रथ सूर्य देवता के समान कांतिमय है। इस प्रकार सूक्त 122 संपन्न हुआ। बोलिए श्री हरि।